बेइज्जती, अपमान, इंसल्ट हुई तो होगी ना आपकी भी जिंदगी में कभी ना कभी तो किसी ने कहा ही होगा, कौन है बे तू, औकात क्या है तेरी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो जिंदगी में। शक्ल देखी है कभी अपनी आईने में? इतने बड़े हो गए हो, दिमाग नहीं है एक पैसे की, बात तक करने की तमीज नहीं है। क्या करोगे जिंदगी में आगे जाकर? ठेला चलाओगे? खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, रत्ती भर भी किसी काम के नहीं हो तुम। सुनी तो होगी ना आपने भी कभी ना कभी ऐसी कड़वी बातें। बेइज्जती हुई, बुरा लगा, तो क्या किया सुनकर? लड़ाई की, जवाब दिया, बहस की, या फिर चुपचाप सुनकर बैठ गए? बुरा तो बहुत लगा होगा ना, पूरे बदन में आग लग गई होगी, खून भी बहुत खौला होगा ना। अच्छा हुआ, मैं तो कहूंगा बहुत अच्छा हुआ। ध्यान रखो, यही मौका है, बस इस खौलते हुए खून को इसी तरह खौलाए रखो, इसे ठंडा मत होने देना, क्योंकि यही खौलता हुआ खून आपको अंदर से और मजबूत बनाएगा। इसी खौलते हुए खून से तुम्हें एक नई दास्तान लिखनी है। इसी खौलते हुए खून से तुम्हें खुद को इतना जलाना है, खुद को इतना तपाना है कि आखिर में किसी सोने की तरह चमक कर निकलो। बेइज्जती होनी भी जरूरी है, क्योंकि जो इंसान जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचा है ना, उसका भी कभी ना कभी तो मजाक बना है, कभी ना कभी तो उसकी बेइज्जती हुई है। एक बार नहीं, कई बार हुई है। भले ही देर से बनो, पर कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। आज तुम्हें मौका मिला है, अब खुद को साबित करना है। इस मौके को मत गंवाना, उस बेइज्जती को कभी मत भूलना। बहुत बोल दिया सबने, बहुत खरी खोटी सुनाई है सबने, अब तुम्हारी बारी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें जाकर उनसे लड़ाई करनी है या उन्हें भी खरी खोटी सुनानी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। फिर उसमें और तुम्हारे में क्या फर्क रहा? बस जिसने तुम्हारी बेइज्जती की है ना, उस वक्त तुम सिर्फ दो काम करना। पहला, उसे थोड़ा सा घूरना, ताकि उसे भी यह महसूस हो कि तुम्हें बुरा लगा है। और दूसरा, आखिर में एक हल्की सी स्माइल देकर चुपचाप वहां से निकल जाना और कुछ मत बोलना। बस मन में यह सोचना कि दोस्त, आज वक्त तुम्हारा है, देखना कल वक्त मेरा भी आएगा। थैंक्स बोलो उस व्यक्ति का जिसने तुम्हारी आंखें खोली है, तुम्हें नीचा दिखाया है। बस अब लग जाओ अपने लक्ष्य को पूरा करने में। सोचो कि तुम में ऐसी क्या खासियत है जो दूसरों में नहीं। कुछ ना कुछ तो तुम्हारे में ऐसा जरूर होगा जो दूसरों से तुम बेहतर कर सकते हो। ऐसी कोई खास बात जरूर होगी तुम में। सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, खुद के अंदर झांको, खोजने की चेष्टा करो कि तुम किस चीज में एक्सपर्ट हो। भगवान भी हर इंसान को कोई न कोई एक टैलेंट देकर जरूर भेजता है। अपने टैलेंट को पहचानो, खोजो एकांत में, गहराई से सोचो किस चीज में तुम अच्छे हो, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। और जिस वक्त तुम्हें इसका जवाब मिल जाए ना कि तुम्हारी खासियत क्या है, किस चीज में है, तो उसी वक्त खुद से एक वादा करो कि अब मुझे इस कला को और निखारना है, खुद को इतना तपाना है कि उसकी चमक दुनिया देखेगी। तब पूरे जोश से लग जाओ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। चुप रहकर, शांत रहकर बस अपना काम करते जाओ। अगर सूरज की तरह चमकना है तो खुद को सूरज की तरह जलाना भी होगा, क्योंकि जिंदगी सबको मिली है वक्त बदलने के लिए, पर वक्त दोबारा नहीं मिलता जिंदगी बदलने के लिए। आज तुम्हारी बेइज्जती हुई है ना, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारी आंखें तो खुली। अब अपने लक्ष्य की तरफ कंसंट्रेट करो। सोचो कैसे तुम अपने लक्ष्य को पा सकोगे, क्योंकि तुम्हें अब खुद को साबित करना है। पर याद रखो, यह मंजिल इतनी आसान नहीं होगी, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत तरह के लोग आएंगे तुम्हें नीचे खींचने के लिए, लेकिन तुम्हें किसी का ध्यान नहीं देना है। अर्जुन की तरह बस अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। सुबह शाम दिन रात तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य हो और कुछ न हो। पागलपन की हद को भी पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। किसी काम की शुरुआत के लिए सही समय का इंतजार मत करो। आज और अभी सही समय है, तो आज से बल्कि अभी से ही लग जाओ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ये कभी मत सोचो कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। अरे अकेला इंसान तो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये क्यों सोचते हो कि अकेला क्या कर सकता है? अरे देखो उस सूरज को, वो रोज अकेला ही तो चमकता है।
याद रखो, जो व्यक्ति अकेला चलता है ना, वही सबसे तेज चलता है। गांधी जी को भी अंग्रेजों ने धक्के मारकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। उनकी काफी बेइज्जती हुई थी, पर उन्होंने चुपचाप उस बेइज्जती को उस समय सह लिया और मन ही मन ये प्रण किया कि आज तुमने मुझे इस ट्रेन से निकाला है ना, देखना कल वो दिन आएगा कि मैं अपने देश से तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। गांधी जी ने अपनी बेइज्जती की आग को खुद के अंदर जलाए रखा और वो आग इतनी भड़की कि वो एक आंदोलन बन गया और अंग्रेजों को धक्के मारकर भारत से बाहर निकाल दिया। करे जो कड़ी मेहनत, चाल वही चल जाता है। रखो भरोसा खुद पर, वक्त हर एक का आता है। बहुत बैठ लिए शांति से, पर अब शांति से बैठने का समय नहीं है। अब तुम्हें कुछ न कुछ करके दिखाना है। खुद को समय दो, कुछ वक्त लगेगा जरूर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने पर हिम्मत मत हारना। थक जाओ तो थोड़ा सुस्ता लेना, फिर उठकर चलना, पर बीच रास्ते में हार कर रास्ता कभी मत मोड़ना। क्या पता तुम्हारी मंजिल बिल्कुल सामने थी और तुमने बीच में ही हार मान ली। जरा सी मेहनत और कर लेते तो मंजिल तक पहुंच ही जाते। क्योंकि ये बात मान कर चलो कि जिस वक्त तुम कोशिश करना छोड़ देते हो ना, उसी वक्त से तुम्हारी हार की शुरुआत हो जाती है। अक्सर हमारे अपने ही हमारी बेइज्जती करते हैं, पर सबसे पहले आप खुद को देखो जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है ना, तो क्या वाकई में तुम में वो कमी या खामी है? अगर है तो चेष्टा करो उस कमी या खामी को दूर करने की। परंतु अगर सामने वाले ने जानबूझकर तुम्हारा अपमान किया है, तो उस अपमान का बदला उससे लड़कर नहीं, बल्कि उसे कुछ करके दिखाने पर है। भले ही तुम्हारे पास रिसोर्सेज या सुविधाएं कम हो, पर दूसरों के मुकाबले तुम्हारे पास समय तो काफी है ना। अपने इस लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर ही अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। अपने समय का सदुपयोग करो। ध्यान रखो, जब टैलेंट और समय का सही मिश्रण होता है ना, तभी बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलते हैं। वक्त कितना भी मुश्किल आ जाए ना, वह बीतेगा जरूर, पर तू कमी मत आने देना अपनी कोशिशों में। यकीन रख, तू एक न एक दिन जीतेगा जरूर। कभी कभी रिश्ता बचाने के चक्कर में हम सामने वाले को कुछ नहीं बोलते और वह हर बार हमारी बेइज्जती करता ही रहता है। हम उसे इसलिए बढ़ावा देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हम यह रिश्ता नहीं खो दें और अकेले न पड़ जाएं। अक्सर इसी डर की वजह से हम कुछ नहीं बोल पाते और सामने वाला बार बार हमारी बेइज्जती करता ही रहता है। दोस्तों, अकेला रहने के डर को अपने मन से निकाल दो और हर बार अपमान मत सहो। दूर कर लो खुद को कुछ दिनों के लिए। दूर चले जाओ इस दुनिया से, गायब हो जाओ, कुछ दिनों के लिए खो जाओ अपनी मंजिल की तलाश में, और फिर बाहर आना उभर कर, कुछ बनकर, ताकि ये दुनिया तुम्हें देखती रह जाए। खुद से बार बार ये बात बोलते रहो कि कहा था ना तुमने, शक्ल देखी है अपनी, तो एक दिन ऐसा लाऊंगा कि तुम शक्ल देखने को तरसोगे। कहा था ना तुमने कि कौन है बे तू, औकात क्या है तेरी, तो एक दिन ऐसा लाऊंगा कि मेरी औकात मैं नहीं, मेरा वक्त बताएगा। क्योंकि समय का पहिया जब घूमता है ना, तो उसमें अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। और फिर आखिर में जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ ना, तो एक बार फिर उस इंसान के पास जाना और उसे थैंक यू बोलना कि थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अगर उस दिन आपने मेरी इंसल्ट नहीं की होती तो मैं यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाता। इसलिए आपको थैंक यू वंस अगेन। पहले लोगों ने सिखाया था कि कैसे वक्त बदल जाता है, आज वक्त ने सिखाया है कि कैसे लोग बदल जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लेकर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।